हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। तो आज के मौसम की बात की जाए तो हमारे शहर में बहुत ही गर्म मौसम है और एक बार भी बारिश नहीं हुई है और सारे जो लोग हैं वो गर्मी से बहुत ही परेशान हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है मेरी और हस्बैंड जी की एनिवर्सरी। 21 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी। तो आज हमारे शादी को 21 साल पूरे हो जाएंगे और आज हमारा प्लान था कि भगवान जी के मंदिर में जाके उनका आशीर्वाद वगैरह लेने का, लेकिन हस्बैंड जी की सुबह सुबह ड्यूटी आ गई, इसलिए सुबह सुबह ही हस्बैंड जी 5:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे कभी होता ही नहीं है। तो आज मेरा तो बहुत ही मूड ऑफ हो गया क्योंकि मुझे जाना था मंदिर में। हर बार हमारी एनिवर्सरी होती है तो मैं और हस्बैंड जी मंदिर में जाके भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, लेकिन पता नहीं आज जाने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो चलिए, सुबह का ब्रेकफास्ट भी मुझे बनाना है। बच्चे अभी सो के उठ ही रहे हैं। बच्चे और मैं तीनों ही आज घर में हैं। तो चलिए हम तीनों के लिए ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने मेंदू वड़ा, इडली और सांभर बनाई है और डिश में मैंने सर्व कर दिया है। तो चलिए आज सुबह का ब्रेकफास्ट हम सब मिलके कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ गए हैं मेरे बच्चे इडली और सांभर खाने के लिए। तो कैसी लग रही है इडली और मेंदू वड़ा? टेस्टी ना? तो मेरा बेटा यहाँ पे लेसन कर रहा है। इसका अभी वैकेशन चल रहा है, लेकिन अभी ये 10th में गया है, इसलिए ये जब भी मौका मिलता है तब ये लेसन करने के लिए बैठ जाता है। तो चल बेटा हम जाके आते हैं। हाँ। है ना? तो खाने को लेके आना। हाँ, लेके आते हैं। तो चलिए, मेरी बेटी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और हाथ में तूने क्या लिया है? ये इस्त्री के कपड़े। अच्छा, प्रेस करने के लिए देने हैं। सारे कपड़े ले लिए। तो चलिए, बाहर बहुत तेज़ धूप है इसलिए दुपट्टा बांध रही है और प्रेस के लिए इसके कपड़े भी देने थे, कल मैं भूल गई। तो अभी ये प्रेस के लिए कपड़े भी जाते जाते दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलो। तो चलिए, अभी हम पहुंच गए हैं प्रेस वाले दुकान के पास में और यहाँ पे मेरी बेटी अपने कपड़े प्रेस वाले को प्रेस करने के लिए दे रही है। चलिए, अभी हम पहुंच गए हैं हमारे यहाँ के शोरूम में और ये है ज़ूडियो का शोरूम। तो चलिए, अभी यहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के कपड़े हैं और मेरी बेटी इसमें से ही पसंद कर रही है जो उसे कपड़े लेने हैं वो। और मेरे तो कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ख़रीदे और क्या नहीं। तो चलिए, मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग कर ली है। आ रही है पसंद कि नहीं? तेरे माप की होगी तो ले ले। जो पसंद थी वो तो चली गई सारी। ये कहाँ पे भी शॉपिंग करने के लिए जाती है तो मेकअप प्रोडक्ट ज़रूर खरीदी करती है। तो आया पसंद तुझे? नहीं? और पसंद तो जल्दी से इसे कुछ भी नहीं आता है तो भी देखती रहती है, तो भी ट्राई करती रहती है। तो चलिए, अभी बज चुके हैं सुबह के 12 और यहाँ से हमारी शॉपिंग करके कंप्लीट हो चुकी है। और अभी फिर से एक बार चलते हैं हमारे घर की तरफ और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है। तो चलते हैं। हो गई ना शॉपिंग पूरी? तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और हम आ गए हैं यहाँ पे ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने के लिए। और हमारे यहाँ पे लोटा भर के गन्ने का जूस दिया जाता है। इतने सारे स्टील के लोटे यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे हम गन्ने के जूस का आनंद ले रहे हैं। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने के लिए मिले तो बहुत ही सुकून महसूस होता है। तो चलिए, इतनी तेज़ गर्मी में गन्ने का रस पीने का मज़ा ही कुछ और है। ये शोरूम के बाजू में ही गन्ने का रस था तो हमने यहाँ से गन्ने का रस पी लिया है।
अभी फिर से एक बार चलते हैं हमारे घर की तरफ। तो चलिए, अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और हम पहुंच गए हैं शॉपिंग वगैरह करके घर पे। तब तक हमारे घर पे एक पार्सल भी आ गया है। तो मेरी बेटी यहाँ पे पार्सल का ओपनिंग कर रही है, देखते हैं उसमें क्या है। तो हमारे घर में कुछ भी पार्सल आता है तो इसे अनबॉक्सिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए कुछ भी पार्सल आता है तो अनबॉक्सिंग यही करती है ना सोनो? हाँ, ये बाहर भी गई होगी ना तो हम ऐसे ही रखते हैं, और जब तक ये नहीं आती है तब तक कोई इस पार्सल को खोलता नहीं है, वो किसी का भी पार्सल हो। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा माइक पार्सल में आया है। ये मैंने ही ऑर्डर किया था क्योंकि जो मेरा पहला माइक था वो ख़राब हो चुका है, और इसलिए ये मैंने दूसरा माइक ऑर्डर किया है। तो माइक के बिना तो ब्लॉग में साउंड दे ही नहीं सकते हैं जब हम बाहर जाते हैं तब। तो ज़्यादा प्राइस नहीं है, थोड़े से प्राइस में मैंने ये छोटा सा और मेरे मनपसंद का माइक ऑर्डर किया है। तो चलिए, अभी मुझे बनाना है आज दोपहर का खाना भी। हस्बैंड जी का भी फ़ोन आया है, वो भी ड्यूटी से आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से किचन की तरफ चलती हूँ और आज दोपहर का खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर रेडी हो चुका है मेरा आज दोपहर का खाना। आज दोपहर के खाने में बनाई है गर्मा गर्म रोटियाँ, सलाद, आम कट करके ले लिए है, पुलाव बनाया है, छाछ बनाई है और भिंडी की सब्जी बनाई है। तो चलिए, अभी बज चुके हैं शाम के 7 और मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी अभी हो चुकी है साईं बाबा के मंदिर में जाने की। वैसे तो हर गुरुवार को हस्बैंड जी को टाइम मिले या ना मिले, लेकिन हर गुरुवार को मैं साईं बाबा के मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। तो आज तो हमारी एनिवर्सरी है, तो चलिए अभी हम दोनों जाके साईं बाबा का आशीर्वाद लेके आते हैं, साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारे यहाँ का साईं बाबा का मंदिर। तो चलिए मंदिर में जाके साईं बाबा के दर्शन कर लेते हैं। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं बर्तन की दुकान में, क्योंकि हर एनिवर्सरी के दिन मैं एक बर्तन ज़रूर खरीदी करती हूँ। तो आज मैं लेने वाली हूँ इस बर्तन की दुकान से ये कुकर, और ये कुकर मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। तो चलिए, घर जाते जाते रास्ते में ही बेकरी आती है और हमें यहाँ से हमारे एनिवर्सरी का केक भी लेना है। तो चलिए बेकरी में चलते हैं और यहाँ से हमारी एनिवर्सरी का केक लेते हैं। तो चलिए, अभी हम पहुंच गए हैं बेकरी में और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर केक डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। तो मुझे ये चॉकलेट वाला बहुत ही केक पसंद आया। तो चलिए यहाँ से अभी हम केक की खरीदी करते हैं। तो केक लेके अभी हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, और रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा है। आधे घंटे से हम ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। तो चलिए, अभी हम आ गए हैं घर पे, सामान वगैरह रख के हम रेडी भी हो चुके हैं और अभी हम तैयार हो चुके हैं हमारे एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने जाने के लिए। तो मेरे साथ साथ हस्बैंड जी, बच्चे ये भी रेडी हो चुके हैं। तो सेलिब्रेशन करने के लिए जाने में बहुत ही लेट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है। तो हो गई तेरी तैयारी? ना। तो चल चलते, ये तो मजाक करता है और इसे मजाक करने की बहुत ही आदत है। चलिए, हस्बैंड जी भी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो चलिए, आपकी तैयारी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी। चलो चलते हैं ना। हाँ चलो। चलिए, अभी हम उतर गए हैं हमारे पार्किंग में और पार्किंग में से गाड़ी निकाल के अभी हम जा रहे हैं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने के लिए। तो मेरा बेटा पार्किंग में आके बाइक चला रहा है। इसे बाइक चलाने का बहुत ही शौक है, और जैसे ही हम कहीं जाने की बात करते हैं वैसे ये सबसे पहले उतर जाता है और नीचे आके बाइक चलाने लगता है।
तो चलिए हम पहुंच गए हैं होटल में और यहाँ पे हमें एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करना है। चलिए अभी हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और हमारे टेबल पे खाना आ चुका है और हस्बैंड जी ने शुरुआत भी कर दी है खाना खाने के बाद हमने लास्ट में आइसक्रीम भी खाई। बहुत ही टेस्टी है यहाँ की आइसक्रीम। तो चलिए यहाँ से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। खाना वगैरह खा के हम उतर चुके हैं अभी होटल के बाहर। तो बहुत ही आज का दिन हमारा अच्छा गया और एनिवर्सरी हस्बैंड जी की वजह से बहुत ही अच्छी तरह से हमने सेलिब्रेट की। तो सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड जी को थैंक्स कहना चाहूँगी। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमारी आज एनिवर्सरी मनाई। तो चलिए अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करके हम आ चुके हैं घर पे और आज का मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ और आपको आज का ये ब्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।